लास्ट लेक्चर लोग का हैडिंग डालना, मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी, मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी, क्योंकि हमने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ी थी। अब बीच में जब मोड आ जाए, क्योंकि जब मैंने टेस्ट लिया था उसमें मोड आया था, तुम्हें मोड के बारे में पता ही नहीं था तो तुमने वो क्वेश्चन छोड़ दिए। तो अब अगर मोड के अंदर इनइक्वालिटी आ जाए, जो मैंने तुम्हें बुक दी है ये, तो इसके अंदर मोड की इनइक्वालिटी होगी। इस लेक्चर के बाद जितने भी 100-150 क्वेश्चन है मॉडुलस की इनइक्वालिटी के, वो लगा देना, सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखो फटाफट कि मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सभी को पता होना चाहिए, ऐसे। इसके बीच में हम जिसका भी मोड निकालना है वो लिख देते हैं और हमारा मोड आ जाता है। तो सभी को पता है मोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ मोड। और मोड को हम ना ऐसे भी बोल देते हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। कई बार तुम्हें बोलेगा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो समझ जाना, अच्छा मेरे ऊपर चक्री चला रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड। डन। अच्छा अब देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि मोड ऑफ एक्स क्या होगा, अब तक तुमने ये नहीं पढ़ा होगा, बट ध्यान रखना मोड एक्स का मतलब होता है रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स का जो भी अंदर है रूट लगाकर उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोड। समझे? ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं मोड ऑफ एक्स माइनस वन, इसका मतलब रूट ऑफ एक्स माइनस वन का, समझे? तो मोड एक्स का मतलब होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात किसी नन्हे मुन्ने को तुम्हारे साथ के नहीं पता होगी। मोड एक्स को यही बोलेंगे सर नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, बट मोड एक्स जो होता है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। डन। आगे बढ़ो। अब बच्चे अगर मैं कहता हूं कि मोड एक्स इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस वन। इट कैन बी वन, इट कैन बी माइनस वन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वन का मोड क्या होगा, वन, और माइनस वन का मोड वो भी वन। क्योंकि मोड का काम तो वही है ना, कि वो क्या करेगा, जो उसके अंदर है उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो ये तो भाई इंसानों के लिए कितना अच्छा है, नेगेटिव बंदों को पॉजिटिव कर देगा, राइट? चलो काश हमारे पास भी कुछ मोड होता, है ना। अच्छा बट ये नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि सर मोड ऑफ एक्स प्लस वाई है ना, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो इसकी बात बाद में करते हैं, छोड़ो अभी आगे आएगा। क्लियर इतनी बात? आगे अगर मैं मोड एक्स की बात करूं, इसको ना दो तरह से लिखते हैं, याद रखना। कैसे कैसे? कि अगर एक्स मेरा पॉजिटिव है, ये लिखने से पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं जिससे तुम मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाओ। अभी तुम बोलोगे ना, बीच में हल्का सा है ना, ऐसे ऐसे हाँ में हाँ मिलाना मेरी। टू का मोड बोल दो फटाफट। कितना? अच्छा पक्का? मतलब अगर मैं टू की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख दूं, 10 का मोड बोलो। अच्छा पक्का ना, मुकरना मत बाद में। नहीं सही है बिल्कुल। अच्छा 12 का मोड, मतलब अगर मैं कोई भी जीरो से बड़ा मतलब एक पॉजिटिव नंबर लिख दूं, तो तुम बोलोगे सर जो अंदर पड़ा है ना वही उसका आंसर होगा। हाँ, हाँ में हाँ मिला दो। नहीं नहीं, हाँ, हाँ या नहीं? हाँ हो रहा है यार, देख लो तुम्हारे साथ है। बट अगर मैं बोलूं माइनस टू का मोड बोलो, तो बोलोगे टू। अब मुझे बस इतना बता दो कि ये माइनस टू का मोड टू क्यों होता है। क्योंकि मोड क्या करता है, एक माइनस अपनी तरफ से दे देता है इसको, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है। अच्छा तो मोड ऑफ माइनस फाइव बोलो क्या आएगा।
मैं ये बोलूं सर जो भी अंदर है ना, जो भी माइनस लगा दो उसके आगे, जो भी अंदर है ना उसके आगे क्या लगा दो। इसका मतलब कि x अगर मेरा 0 से छोटा हुआ तो उसका आंसर -x आएगा, मतलब हाँ या ना। देखो ये -x तुम्हें ऐसा लगेगा दूर से, बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर मोड x है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अरे भाई वो दिखने में नेगेटिव है, बट अल्टीमेटली वो है क्या, क्योंकि माइनस वो उसे दे रहा है तभी तो पॉजिटिव बन रहे हैं। वो कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना, तो ये दिखने में नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव है। डन। चलिए, तो ये होता है मोड एक्स का फंक्शन, दो तरह से टूटेगा। अगर एक्स पॉजिटिव डालोगे तो ये प्लस के साथ खुलेगा, मतलब वैसे का वैसा, और अगर एक्स लेस देन 0 1 नेगेटिव तो वो माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है ना। मान लो कि मोड ऑफ एक्स -1 है। अब तुम्हें ये दिख रहा है ना कि ये कहां पे खुलेगा, 1 पे, ये 1 पे टूटेगा। जैसे ये 0 पे टूट रहा है ना, तो ये 1 पे टूटेगा। क्यों? क्योंकि x -1 को 0 के इक्वल रखोगे, x 1 आएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो मैं इसे वैसे का वैसे खोल दूंगा, बट अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो मैं माइनस के साथ खोल दूंगा। हमेशा ऐसे खुलेगा, ये बात ध्यान रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर उसके अंदर जो पड़ा है उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, उससे बड़ा लिखोगे तो प्लस के साथ खुलेगा, छोटे पे माइनस के साथ। ऐसा सर क्यों? क्योंकि 1 से छोटा कोई नंबर बोलो, 0, 0 फिल करना, 0 -1 नेगेटिव आ रहा है ना, अगर नेगेटिव आता है तो किसके साथ खोलते हैं, तो दिखने में नेगेटिव है बट वो है क्या, पॉजिटिव। अच्छा अब ये बता दो फटाफट फिर, अगर मैं अगर मैं यहां पर होता x +5 तो कहां पर तोड़ोगे, -5। क्यों? उसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -5 आएगी। तो हम बोलेंगे कि अगर x -5 से बड़ा हुआ तो सर ये प्लस के साथ खुलेगा वैसे का, बट अगर x की वैल्यू -5 से छोटी हुई तो ये माइनस के साथ। समझ गए? डन। पक्का। बढ़े आगे। अच्छा, बट एक बात ये ध्यान रखना कि अगर मैं कोई ऐसा बोल दे, दुनिया में एक बंदा आया, उसने तुम्हारे आगे जान के लिख दिया कि सर मोड x + y ना +-10 के इक्वल है, गलती से भी नहीं, क्योंकि मोड है, कभी नेगेटिव आंसर तो दे ही नहीं सकता, -10 कभी। तो मोड ऑफ x + y तुम बोलोगे ठीक है यार, जो तू बोल रहा है ना उसमें एक गलती है कि मोड ऑफ x + y 10 के इक्वल तो आ सकता है बट कभी -10 के इक्वल। ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। हाँ सर, अगर मोड x = 1 है तो जो उसके अंदर है ना, अंदर, वो +-1 हो सकता है। बट मोड कभी नेगेटिव, ठीक है ना। जो इसके अंदर x + y है ये +-10 हो सकता है, बट कभी मोड ऑफ x + y कभी +-10 नहीं होगा। वो पाप है। जो तुम्हें ऐसा बोल दे ना तो कह देना भाई तुझे आता ही नहीं, भाग जा यहां से। डन। बढ़े आगे। चलो फिर अब इसके ग्राफ की बात करते। स्पीड तेज तो नहीं है? नहीं ना, नॉर्मल, क्योंकि आगे से स्पीड मैं थोड़ी सी फास्ट जानकर रख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे थोड़ी सी जल्दी है। y = मॉडुलस ऑफ x। हमें इस ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सर ग्राफ ना दो तरह से टूटेगा, फटाफट बोल दो, मजा आ जाएगा मुझे। x > 0, तो क्या लिखूं यहां पर, x, और नीचे क्या लिखूं यहां पर, वेरी गुड,
तो इसका मतलब सर ध्यान ध्यान से सुनियो, ध्यान से, कि अगर ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी, अब मुझे बताओ, उसने बोला x इज ग्रेटर देन 0, तो x ऑफ ग्रेटर देन 0 ये ओरिजिन है, ये, तो x ग्रेटर देन 0 इसके राइट हैंड साइड होगा या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड पे किसका ग्राफ बनाना है तुम्हें? x का। ये कह रहा है x लेस देन 0, लेस देन 0 कहां होगा? लेफ्ट। वहां पे किसका ग्राफ बनाना है? क्या तुम्हें पता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा, ऐसा। और जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ होता है ना, वो होता है, तो देखो ध्यान से, बट मुझे जब इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे बनाना है, किस पे? तो क्या वो ऐसा बनेगा? सिर्फ इतना सा, हाँ के ना? और इसकी अगर बात करें माइनस एक्स की, सर मुझे इसके इधर बनाने हैं, तो सिर्फ इतना सा बनेगा, इतना सा, ये वाला। मैं बोलूं कि सर माइनस एक्स वाला ग्राफ ऐसा होगा, बोलो भाई। तो ये ग्राफ होगा किसका? y इज इक्वल टू एक्स का। ये ग्राफ किसका होगा? अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तुमने अंदर वाले को रखना है 0, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आई? 0, तो 0 पे v बना दो, 0 पे। अब मान लो कि ग्राफ होता है इसका, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1। अब मुझे बताओ कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो मैं क्या करूंगा? अंदर वाले को रखा 0 के इक्वल, क्या ये x की वैल्यू 1, तो इसका मतलब 1 पे यही ग्राफ बनेगा, बोलो भाई। डन। अब दो लाइंस हैं, एक लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और एक होगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। एक बार प्लस के साथ खुलेगा और एक बार, डन, पक्का। अच्छा फिर सोच के ये बता दो मुझे कि अगर यहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर -5 कुछ यहां पड़ा होगा, तो मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, और ये बोलो ये लाइन किसकी होगी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और ये लाइन माइनस। क्लियर है? फटाफट लिखना, फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है ना? दिमाग में रखना ये छोटी छोटी चीजें। ठीक है। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2, क्या तुम बता सकते हो कि सर 2 पे होगा? बट इसको ना देखने का एक और नजरिया है, इसको देखने का एक और तरीका है। तुम्हें किसी का ग्राफ देखना हो ना, चुप करके उसकी वैल्यूज फिल करके ना पॉइंट्स निकालो, कोऑर्डिनेट्स, और उनको ज्वाइन कर दो, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, याद है एक डब्बा बनाते थे, याद है? हम एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ x होता था, यहाँ y होता था। 10th में x की वैल्यू फिल करो, मान लो मैं x को 0 फिल करता हूँ, तो y कितना आएगा? 2। अरे 0 माइनस 2 इज -2, और -2 का मोड बोलो 2। अच्छा अगर मैं x को 1 फिल करूं, 1, क्योंकि 1 माइनस 2 इज -1, और -1 का मोड। अच्छा अगर मैं 2 फिल करूं, 0। अच्छा नेगेटिव भी फिल कर ले यार, है ना?
एक 3 कर लेते हैं पहले, या 4, 4 फिल करूं तो 2। ठीक है, अब बनाकर देखते हैं, आ जाओ। एक्स वाई, यहां पर होगा 0 1 2 3 4 5। फिर यहाँ 1 2 3 4। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की 2, 0,2 ये पॉइंट होगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की 1, तो ये पॉइंट होगा। x की 2 y की 0, ये पॉइंट होगा। x की 4 y की 2, ये पॉइंट होगा। तो इसको ज्वाइन करते हैं। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो तुम्हें लग रहा है सर ये ऐसी लाइन और ये वही बना, समझ गए? अब मुझे ये बता दो फटाफट, इसको अच्छे से डिफाइन कर दो कि ये लाइन जो होगी वो किसकी होगी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस, और जो ये लाइन होगी ये किसकी होगी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस -2। अरे स्माइल जी, घपला नहीं करना। -2, मैं तो तेरे भरोसे लिख रहा था, तूने बोला, मैंने कहा ठा लिख दो। हाँ ठीक है ना। अच्छा तो ये दिखा था, टेक्स्ट चेंज कराओ। डन ना, बढ़े आगे। अब मान लो कि मुझे अब इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। तो एक तरीका तो मेरे पास है भाई, ठीक है, इसका थोड़ा डिफिकल्ट है ग्राफ बनाना, मैं वैल्यूज फिल कर सकता हूं, तो बनाओ भी। डब्बा बनाते हैं, डब्बा। x, अच्छा x को पहले फिल करते हैं 1। x को 1 फिल किया तो बोलना कितना आएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 -2, और -2 का मोड। फिर मैं x को 3 फिल करता हूं, ये 0 और ये। फिर x को 4 फिल करते हैं, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 1। अच्छा, अब थोड़ी इस तरफ भी आ जाए, या एक वैल्यू ले लें और आओ 5 ले लेते, 6, 6 करो फिल, 6 माइनस 1, 6 माइनस 3 8। अब 1 के इधर आ जाओ पीछे, अगर 0 फिल करूं x को, 0 माइनस 1 1 आएगा, 3 आएगा, 1 प्लस 3। अच्छा, अगर -1 फिल करूं, -2 हो जाएगा, -2 का मोड बोलो 2। वेरी गुड। -1 -3 -4, उसका मोड 4। क्या बात है, कितना आया? अब बनाएंगे ग्राफ, अब बनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। डन। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं फटाफट और निपटाते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में लिया है हमने, -1। पहला पॉइंट 1,2, 1,2 सर होगा यहां पर, सही है। दूसरा 3,2, 3,2 होगा सर यहां पर। अरे अरे अरे, वापिस आ जा, अरे वापिस आ। हाँ, 3,2। डन, दो आंखें बन गई। फिर 4,4, 4 और 4 कुछ यहां पर, 6,8, 6 8 8 8 8 8 8 इसी लाइन पे यहां पर।
0,4 0 -1,6। समझ रहे हो बात को? इसको ज्वाइन करें। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो ये लाइन तो तुम्हारी जाएगी ऐसे सीधी, बिल्कुल ये जाएगी ऐसे और ये जाएगी ऐसे, ठीक है ना? कुछ इसमें से पास करेगी, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है ना? तो ये एक तरह से सर बोर्ड सी नहीं बन गई, है ना? ऐसे बोर्ड सी बन गई, है ना? तो ये इसका ग्राफ बनेगा, समझे? तो देखो हुआ क्या, जो 1 था और जो 3 था, इसको 0 किक को रखा तो 1 3, दोनों वैसे के वैसे शू, वी बना एक तरह से दोबारा से, 1 और 3 पे सेम और दोबारा से वी बन गया, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है ये ग्राफ का। बना सकते हो अपने आप, एक जल्दी जल्दी बना के दिखा दो फिर। हमारे पास है एक क्वेश्चन लिखना, डिफाइन, डिफाइन क्वेश्चन है, डिफाइन y, डिफाइन का मतलब है जो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, इज इक्वल टू रख के, वो होता है डिफाइन। सेकंड पार्ट, ये ए पार्ट बी पार्ट, मेरे से पहले मैं खत्म करूं क्वेश्चन बना देना। मेक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 7। सी ड्रॉ या मेक अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2 ये तीन चीजें की बात करो, तीन चीजों की, बटा फट। हम्म हम्म, पहला बोलो सर। पहला जो है ना ए पार्ट, आप उसको ऐसे लिखोगे x+5 है तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, क्योंकि इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वही आएगा, तो ये प्लस के साथ खुलेगा। और व्हेन x इज लेस देन -5 तो ये किसके साथ खुलेगा? डन। इसका ग्राफ बनाने बना सकते हो, बना भी लिया। अच्छा बता ही दो फिर फटाफट कि यहाँ पर कुछ 7 पड़ा होगा और तुमने ऐसे v बना दिया होगा, आई होप सो। बिल्कुल सही, डन। तीसरा, इसकी बोर्ड बना ली, किस पे बोर्ड बनेगी? 2 और -2 पे, बट 2 और -2 पे तुम्हें पता होना चाहिए क्या वैल्यू आ रही है। 2 फिल किया कितना? 0 4, 4 आ रही है। इसका मतलब सर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ -2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे अगर 4 है तो हम ये दो पॉइंट्स उठाएंगे, इनको ज्वाइन करेंगे और यहाँ भी खत्म। तुम पॉइंट्स फिल करके जैसे मैंने अभी डिटेल में बताया तुम कर सकते हो, ठीक है ना? बट तुम्हें याद होना चाहिए सीधा ठा ठा। डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट एक होमवर्क दे रहा हूं, देखो ये सिर्फ तभी बनेगा जब यहाँ प्लस हुआ, माइनस हो गया फिर दिक्कत आ जाएगी, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन होमवर्क है, y इज इक्वल टू x+1 माइनस, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है। चल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू कहां लाई करेगी? ध्यान से सुनना, मोड x किसके इक्वल है? ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैंने तुम्हें ये सिखाया था मोड x को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ, क्या ये बात क्लियर है? लिख सकता हूं या नहीं?
लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो मैंने तुम्हें ये सिखाया था तुम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर सकते हो। तो स्केयरिंग करेंगे तो बताओ, ये बना एक्स स्क्वायर और ये क्या बना +4, इधर आकर -4 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो इसका मतलब मैं लिख दूं a माइनस बी और a। अब तुम सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इनइक्वालिटी मैंने ढेरों करवा दी तुम्हें। क्या करूं बताओ, पहले नंबर लाइन क्या लिखूं यहां पर -2, यहां पर इवन नंबर है, इवन पावर है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन है तो प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। तो प्लस वाला क्या होगा, -∞ से -2 पे ओपन या क्लोज्ड, क्लोज क्यों, इक्वल टू है, यूनियन 2 से बात खत्म। डन, पक्की बात, ठीक है। अब एक मेथड है दूसरा जो इसको और इजी कर देगा, कि मोड का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम उस मेथड से ना कैसे मर्जी कर सकते हो, मतलब सोच के बता दोगे सीधा ही हवा में ही, अरे ठा ठा ठा। उस मेथड का नाम है घोड़ा मेथड। क्या नाम है, घोड़ा मेथड। तो जब भी मोड वाला क्वेश्चन आ जाए ना, मोड का मतलब घोड़ा, तो हम लगाएंगे घोड़ा मेथड। तो पहले कहानी सुननी पड़ेगी घोड़ा मेथड के लिए, है ना, बिना उससे तो होगा ही नहीं। तो हुआ क्या, एक था घोड़ा, एक था, खड़ा कहाँ था वो खड़ा था ओरिजिन पे। ओरिजिन पे क्यों खड़ा था, क्योंकि मैंने बताया अंदर वाले के 0 के इक्वल रखेंगे। वो खड़ा था, जब वो ओरिजिन पे खड़ा था, मान लो ये एक्स और वाई है, यहाँ मान लेते हैं, एक अच्छा सा बनाते हैं ना, क्योंकि घोड़ा बनाना है हमें, तो कोई अच्छा अच्छा करते हैं। ध्यान से सुनना, कहानी है, कहानी कहानी। वो खड़ा था ओरिजिन पे। अब क्योंकि वो घोड़ा है तो भाई साहब भूख तो लगेगी, भूख तो लगेगी। तो उसने अपने मालिक को बोला कि मुझे भूख लग रही है, और घोड़ा क्या खाएगा, घास, घोड़ा खाएगा घास। तो उसके मालिक ने बोला ठीक है भाई तुझे घास खिला देता हूं, बट तुझे एक टैग दे रहा हूं मैं, कि तू घास, अच्छा घास कहां पर होगी, एक्स पे होगी या वाई पे, हाँ एक्स पे ही होगी। अब तुम घास ऐसे थोड़ा लगी होगी, एक्स पे ही होगी ना घास तो। डन, यहाँ पर थी बहुत सारी घास, और इसने बोला कि मुझे घास खानी है। तो मालिक ने बोला तेरे ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि तू घास खा, मैं रोकूंगा नहीं तुझे, पर तुझे जो घास खानी है ना वो ऐसी खानी है कि तू जहां पर खड़ा है ना मोड एक्स, वो 2 से बार बार हो, मतलब 2 से बड़ा हो, 2 से। तो घोड़े ने बोला ठीक है, मैं 2 से आगे जहां घास होगी ना, 2 से आगे जहां घास होगी ना, मैं वहां घास खा लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से आगे। तो उसने बोला ऐसे करो, मुझे एक ना एक रस्सी ला दो, कितने मीटर की, 2 मीटर की, ठीक है। तो जब 2 मीटर की उससे रस्सी मिली, तो 2 मीटर वो दूर गया, क्योंकि उसे 2 के बाद घास खानी थी। उसने 2 मीटर की रस्सी ली और ये सारी घास खा गए। अब घोड़ा है गधा थोड़ा, तो उसने बोला ठीक है इधर तो घास खा ली ना मैंने, इधर भी आता हूं यार, क्योंकि 2 मीटर की रस्सी है, तो मैं इधर भी आ गया, 2 मीटर, यहां तक घास नहीं खा सकता मैं, घोड़ा है गधा नहीं है, दिमाग है, तो ये घास नहीं खा सकता, 2 मीटर के दूर खानी है। तो उसने कहा ठीक है मैं इधर भी खा लेता हूं। समझ आया कि मैंने घोड़ा घोड़ा करते करते तुम्हें ये समझा दिया कि जो हमने पीछे आंसर निकाला है ना, वो तुम घोड़े से निकाल सकते हो, कि जो अंदर है उसको वहां, घोड़े को वहां बिठा दो, जितने मीटर दूर करना है उसे रस्सी दो, इधर भी घास खाएगा, इधर भी खाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है आंसर क्या आया,
कि घोड़ा कहां कहां घास खाएगा, माइनस इन्फिनिटी से यूनियन 2 से, बात समझे। तो घोड़ा, मुझे लगता है कि मैं समझाने में सफल रहा कि घोड़ा कैसे कैसे घास खाएगा, या सॉल्यूशन कैसे कैसे आएगा। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये दे देता x-1 लेस देन इक्वल टू 3, तो घोड़े को कहां पे खड़ा करूं, कहां पे खड़ा करूं, 1 पे। अरे इसको 0 के इक्वल रखना है ना, मोड़ के अंदर को, घोड़े को अंदर खड़ा करेंगे कहां पर, 1 पे। और कितने मीटर की रस्सी दूं, 3 मीटर की। 1 पे खड़ा किया उसे, 1 पे खड़ा किया और उसे 3 मीटर की रस्सी दे दी। अच्छा 1 होगा कुछ यहां पर, 1 के 3 इधर बोलो, 4, हाँ हाँ, और अरे वो तूने कुछ और बोल दिया, और 1 के 3 इधर बोलो, 1 2 माइनस। अब घोड़ा कहां खड़ा है, यहां पर घोड़ा खड़ा है। अब मुझे ये बताओ, उसे 3 मीटर के अंदर घास खानी है, 3 मीटर के बाहर, अंदर। तो 3 मीटर के अंदर घास कैसे खाएगा, ये सारी खाएगा। तो -2 से 4, अरे -2 से 4 आके खत्म हो, बेकार मारेगा। हाँ भी ठीक है, कैसे, 1 से 1 पे खड़ा है और रस्सी कितने मीटर की है, तो 3 इधर जाएगा, क्योंकि घोड़ा है, गधा, तो 3 इधर भी जा सकता है और 3, गधे को कह दोगे 3 तूने इधर ही जाना है, बोलेगा ठीक है। पर घोड़ा दिमाग है, तो 3 इधर भी जाएगा, 3, क्वेश्चन खत्म। अच्छा अगर अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि 2 लेस देन इक्वल टू मोड x लेस देन इक्वल टू 4, 2 लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, घोड़ा कहां पे खड़ा होगा, ध्यान से सुनना, घोड़ा कहां पे खड़ा होगा, 0 पे, ओरिजिन पे। घोड़ा कहां पे खड़ा होगा। अब उसके पास ना दो दो रस्सियां आएंगी, कौन कौन सी दो रस्सियां आएंगी, दो रस्सियां आई, एक 2 मीटर की और एक, घोड़ा खड़ा यहां पर, एक रस्सी आई उसके 2 मीटर दूर, 2 मीटर की एक रस्सी आई उसके पास। और अब मालिक ने क्या टैग लगाया कि तुझे 2 और 4 के बीच में ही खाना है बस। तो सोच के बताना, 2 मीटर और 4 के बीच में ही खाएगा। बट घोड़ा है, गधा, इस तरफ भी आएगा, इस तरफ बोलो, 2 दूर कितना, 2 दूर कितना, और 4 दूर कितना, समझे। तो कहां खाएगा, आंसर आ गया, -4 से, अच्छा क्लोज ब्रैकेट्स, यूनियन 2 से, खत्म, घोड़ा घोड़ा खत्म, समझे, कर सकते हो ना। और अगर वैसे तुम्हें ये समझाऊं ना मैं कि इसकी ये कैसे आई, तुम बेहोश हो जाओगे, बोलोगे सर क्या बता रहे हो। और घोड़ा कहता ठीक है यार, ये तो काम आसान है, अब एक जल्दी जल्दी मुझे ये बता दो, पर छोड़ो कल बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर बढ़ेंगे